हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो बच्चों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक बताने वाला हूं, दैट इज एंटायर डिटेल्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। मैं अपने वीडियो के अंदर आज आपको बताने वाला हूं एंटायर डिटेल ऑफ सीए कोर्स इन डिटेल। मतलब सीए का कोर्स कैसे करना है, सीए के कोर्स में क्या क्या स्टेजेस हैं, सीए के कोर्स को कौन रेगुलेट करता है, ईच एंड एवरीथिंग आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल के अंदर, ठीक है ना। अब स्टूडेंट, सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं सीए कोर्स की, तो सीए का नाम है चार्टर्ड अकाउंटेंट। सीए कोर्स जो कहलाता है दैट इज चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स एंड वन ऑफ द वेरी प्रेस्टिजियस कोर्स इन कॉमर्स। अभी अगर मैं सीए कोर्स की बात करता हूं तो ध्यान रखना, सीए कोर्स इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय अ बॉडी नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। सीए कोर्स इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय द बॉडी नोन एज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। Remember, Institute of Chartered Accountant of India is a body created by the Parliament and it's regulated to Chartered Accountant Act 1949. सीए कोर्स इंडिया के अंदर रेगुलेट करता है आईसीआई। आईसीआई का मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, और इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड बाय पार्लियामेंट। पार्लियामेंट की एक ऑथोराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है एंड वर्क्स एज पर द गाइडलाइंस ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। ठीक है। अब सीए कोर्स के अंदर एंट्री लेने के, सीए कोर्स के अंदर स्टूडेंट्स एंट्री लेने के दो तरीके होते हैं। एक तो होता है ट्वेल्थ के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रू फाउंडेशन रूट। एक तो होता है ट्वेल्थ के बाद, जिसको हम लोग कहते हैं थ्रू फाउंडेशन रूट, और एक होता है डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री नॉर्मली ग्रेजुएशन के बाद होती है, ठीक है ना। तो मैं इस वीडियो के अंदर आपको फाउंडेशन रूट पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा डायरेक्ट एंट्री कैसे होती है, ठीक है ना। तो स्टूडेंट, एक बार मैंने सारा नोटिंग भी कर रखा है, वन बाय वन बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आपको। वीडियो में ईच एंड एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। मैंने बहुत सारे वीडियो देखे हैं यूट्यूब पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स के, बट मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बहुत डिटेल में एवरीथिंग क्रिस्टल क्लियर बताई है। अब मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं और मैं आपको 100% बता रहा हूं, इतना क्रिस्टल क्लियर आपको कोई भी वीडियो के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। नाउ, तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय आईसीएआई। ICAI is independent body set up under Act of Parliament with CA Act 1949। सीए कोर्स को एंट्री लेने के दो तरीके हैं, एक तो है फाउंडेशन लेवल के थ्रू और एक होता है डायरेक्ट एंट्री। फाउंडेशन लेवल के थ्रू होता है आफ्टर क्लास 12th, मतलब फाउंडेशन लेवल के थ्रू अगर आपको एंट्री लेनी है दैट इज आफ्टर क्लास 12th, और डायरेक्ट एंट्री तो हमेशा आफ्टर ग्रेजुएशन के थ्रू होती है, ठीक है। अब हम लोग पहले जो डिस्कस करेंगे वो फाउंडेशन लेवल के थ्रू कैसे होता है, तो मैं आपको वो समझाता हूं। अब स्टूडेंट, ये ध्यान रखना, सीए कोर्स इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल्स। 3 लेवल में एंटायर डिवीजन हो चुका है सीए कोर्सेज का। मतलब एंटायर आप जब सीए करोगे तो दैट इज डिवाइडेड इनटू 3 लेवल, ठीक है ना। अब वो 3 लेवल कौन कौन से हैं तो ध्यान से समझना। फर्स्ट लेवल इज नोन एज फाउंडेशन। पहला लेवल है फाउंडेशन, सेकेंड लेवल है इंटरमीडिएट और थर्ड लेवल है फाइनल। डिवीजन ऑफ एंटायर सीए कोर्स इज डन इन 3 लेवल। फर्स्ट लेवल इज नोन एज फाउंडेशन, सेकेंड लेवल इंटरमीडिएट है और थर्ड लेवल सीए फाइनल है। फाउंडेशन के अंदर देयर आर 4 पेपर्स। एग्जाम 2 बार होते हैं साल में, एक तो मई में होता है और एक नवंबर में होता है। इंटरमीडिएट में देयर आर 8 पेपर्स। अगेन एग्जाम 2 बार होते हैं, मई में होता है और नवंबर में होता है। फाइनल में अगेन 8 पेपर्स होते हैं, मई और नवंबर। अब आप कब एग्जाम देते हो, क्या क्या क्राइटेरिया है, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग डिटेल में समझाता हूं मैं आपको, ठीक है ना। एट एवरी लेवल रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट नीड टू बी डन विद आईसीएआई। अभी मैंने बताया था आईसीएआई इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। हर लेवल पे, मान लो आपने फाउंडेशन लेवल पे आपको देना है तो आपको रजिस्ट्रेशन फाउंडेशन का अलग कराना पड़ेगा। ये क्लियर हो गया। इंटर अगर अपने को देना है तो इंटर का रजिस्ट्रेशन अलग कराना पड़ेगा, और इसको क्लियर होने के बाद फाइनल का रजिस्ट्रेशन अलग कराना पड़ेगा। मतलब हर लेवल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा आईसीए पर। रजिस्ट्रेशन मतलब क्या होता है, एलिजिबिलिटी उस एग्जाम को देने की, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, बच्चों को बहुत बार कंफ्यूजन होता है, दो तरह की सिचुएशन होती है बच्चों, ध्यान से समझना। एक तो होता है जैसे मैंने बोला फाउंडेशन का आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है, तो एक तो होगा फाउंडेशन लेवल पे आपका रजिस्ट्रेशन, और दूसरा होगा उसका आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना है। आपको हमेशा ध्यान रखना, हर लेवल पे अपने को रजिस्ट्रेशन अलग होता है और एग्जाम फॉर्म अलग होता है। आपने कोई भी लेवल पे रजिस्ट्रेशन कराया हो, वो रजिस्ट्रेशन आपका 5 इयर्स तक वैलिड रहता है। मतलब एक बार अगर मैं रजिस्ट्रेशन कराया तो रजिस्ट्रेशन इज वैलिड फॉर 5 ईयर। बट जैसे मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैंने रजिस्ट्रेशन अभी कराया, मैं रजिस्ट्रेशन मान लो आज कराया। अब आज कराया तो इंस्टीट्यूट को यह पता है कि इस बंदे का रजिस्ट्रेशन कितने साल के लिए वैलिड है, 5 इयर्स तक। लेकिन इंस्टीट्यूट को यह नहीं पता है कि मैं एग्जाम कौन सा दूंगा, मई का दूंगा कि नवंबर का दूंगा।
तो इंस्टीट्यूट क्या करता है, हर एग्जाम अटेम्प्ट के पहले, जैसे मान लो मई का अटेम्प्ट है तो उसके पहले, और नवंबर का अटेम्प्ट है तो उसके पहले, लगभग 1 से 2 महीने पहले वापस इंस्टीट्यूट क्या करता है, एग्जाम फॉर्म पब्लिश करता है। और आपको जो अटेम्प्ट देना हो आपको उसका एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ता है। मतलब विदाउट फिलिंग द एग्जाम फॉर्म ऑफ दैट अटेम्प्ट आप एग्जाम नहीं दे सकते हो। तो हर स्टेज में ध्यान रखना, एक तो रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर अलग है और एक एग्जाम फॉर्म अलग होगा। रजिस्ट्रेशन वन टाइम प्रोसेस है, बट जब जब आप एग्जाम दोगे आपको एग्जाम फॉर्म फिल करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना, एट एवरी लेवल रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट नीड टू बी डन विद आईसीआई। एट एवरी एग्जाम सेपरेट एग्जाम फॉर्म नीड टू बी फिल्ड। मई का एग्जाम देना है तो एग्जाम फॉर्म मई का अलग आएगा, नवंबर का देना है तो नवंबर का एग्जाम फॉर्म अलग आएगा। हर अटेम्प्ट के 2 महीने पहले एग्जाम फॉर्म आ जाता है। आई बात समझ में। तो रजिस्ट्रेशन और एग्जाम फॉर्म ये तो पहली 2 स्टेजेस है अपनी सीए कोर्सेज की। अब हम लोग बात करते हैं फाउंडेशन के अंदर क्या क्या होगा। फाउंडेशन में रजिस्ट्रेशन कब करा सकता हूं, इंटर में कितना टाइम चाहिए, कौन कौन सी ट्रेनिंग्स मेरे को करनी है, वो सारी चीजें मैं आपको 1 बाय 1 समझाता हूं, ठीक है ना। कमिंग फॉर फर्स्ट, दैट इज एलिजिबिलिटी फॉर फाउंडेशन। स्टूडेंट शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड। अब स्टूडेंट, ये गाइडलाइन अभी के हिसाब से जो आज की गाइडलाइन है, बट प्रपोजल है कि ये चेंज हो जाएगा और 10th क्लास वाला स्टूडेंट भी रजिस्ट्रेशन कर सकता है। बट मैं तुमको एज ऑफ नाउ आज की गाइडलाइन बता रहा हूं। जब नई गाइडलाइन आएगी तो मैं वापस नया वीडियो बना करके आपको समझा दूंगा। वो प्रपोज है और होपफुली आ जाना चाहिए। फिर भी अगर आप अभी क्लास 11th के अंदर हो तो मैं बता देता हूं, आप 10th पास होकर भी रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, बट एज ऑफ नाउ अभी वो अलाउड नहीं है। नाउ एलिजिबिलिटी फॉर फाउंडेशन, स्टूडेंट शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड। कंडीशन क्या है, वो अपीयर्ड होना चाहिए। देखो यहां ये नहीं बोला पास, रजिस्ट्रेशन की कंडीशन है कि आप अपीयर्ड होने चाहिए क्लास 12th बोर्ड में, एंड इज एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन इमीडिएटली वंस इन अपीयर्ड इन क्लास 12th। ठीक है, ये प्रपोज में इसको कट कर देता हूं अभी। प्रपोज ये फाइनल चल रहा है अभी, ठीक है ना। प्रपोज कब होगा, जब 10th वाला वो है, वो वाला अपन उसकी बात अभी नहीं करते। तो स्टूडेंट शुड हैव अपीयर्ड इन क्लास 12th बोर्ड, वो अपीयर्ड होना चाहिए और एलिजिबल है रजिस्ट्रेशन के लिए इमीडिएटली वंस ही अपीयर्ड इन क्लास 12th। आप रजिस्ट्रेशन एलिजिबल हो, आप एक बार एग्जाम दे दो, पास की नहीं बोला है, एग्जाम दे दो, आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, ठीक है ना। बट एग्जाम तभी दे पाओगे जब फाइनल पास हो पाओगे। फिर उसके बाद अब लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, मैं इस पॉइंट के पहले आपको एक बार ये वाला पॉइंट बता देता हूं। क्लास 12 स्टूडेंट कैन गिव हिज फर्स्ट अटेम्प्ट, पहला अटेम्प्ट कब दे सकते हैं, ऑफ सीए फाउंडेशन इन नवंबर। लेकिन अगर नई गाइडलाइन आ जाती है तो मई में भी आप अटेम्प्ट दे सकते हो, ठीक है ना। बट एज ऑफ नाउ नवंबर की बात करते हैं। तो क्लास 12 स्टूडेंट कैन गिव हिज फर्स्ट अटेम्प्ट ऑफ सीए फाउंडेशन इन नवंबर एग्जाम इन द ईयर इन विच ही हैज अपीयर्ड फॉर क्लास 12। मान लो आपने अभी, जैसे एग्जांपल में नेक्स्ट ईयर की बात करता हूं, अगर आपका नेक्स्ट ईयर मार्च 2021 में बोर्ड का एग्जाम होता है तो आप अगले साल नवंबर 2021 में अपना पहला अटेम्प्ट दे सकते हो सीए फाउंडेशन का। लेकिन अगर नई गाइडलाइन आ जाती है तो फिर आप मई 2021 के अंदर भी अटेम्प्ट दे सकते हो, जो अभी तक प्रपोज चल रहा है। बट एज ऑफ नाउ ये वाला अटेम्प्ट आप एलिजिबल नहीं हो, यू आर एलिजिबल फॉर नवंबर 2021 अटेम्प्ट। तो क्लास 12 स्टूडेंट जो मार्च 2021 में एग्जाम देंगे, एग्जाम देते ही वो अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और वो मई अटेम्प्ट नहीं दे सकते। उनको पहला अटेम्प्ट कौन सा मिलेगा, उस साल का नवंबर। एज पर न्यू गाइडलाइन ये अगर आता है तो फिर ये मिलेगा, लेकिन अभी वो नई गाइडलाइन अभी तक आई नहीं है, ठीक है ना। इंस्टीट्यूट ने प्रपोजल अपनी वेबसाइट पे डाला हुआ है, बट गवर्नमेंट के थ्रू अप्रूव होना बाकी है। फिर तो उसके बाद रजिस्ट्रेशन वंस डन इज वैलिड फॉर 5 ईयर, अभी आपको मैंने बताया। अब रजिस्ट्रेशन का क्या फॉर्मेलिटी है तो वो समझना। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अगर मेरे को नवंबर अटेम्प्ट देना है, जैसे मान लो अगले साल मेरे को नवंबर 2021 का अटेम्प्ट देना है, अगर अगले साल मेरे को नवंबर 2021 का अटेम्प्ट देना है, बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात। तो अगर अगले साल मेरे को नवंबर 2021 का अटेम्प्ट देना है तो लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी 30 जून 2021। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी नवंबर अटेम्प्ट के लिए रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है 30 जून 2021, ठीक है। अब बच्चों मेरी बात ध्यान से समझना, अगर मेरे को मई 2022 का अटेम्प्ट देना है, जैसे मान लो मेरे को सीए फाउंडेशन मई 2022 अटेम्प्ट देना है, तो ये ध्यान रखना लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन होगी 31 दिसंबर 2021। और अगर मेरे को नवंबर 21 का अटेम्प्ट देना है तो लास्ट डेट होगी 30 जून 2021। आई बात समझ में। अब क्या होता है, अगर मैं बात करता हूं, मान लो मैंने नवंबर 2021 का अटेम्प्ट दिया सीए फाउंडेशन का, जैसे अभी अगर आप क्लास 12th में है और अगर आप क्लास 11th में तो 1 साल प्लस कर देना इसको, ठीक है ना।
अगर मैंने नवंबर 2021 का अटेम्प्ट दिया नेक्स्ट ईयर के अंदर, तो ये ध्यान रखना नवंबर का जो रिजल्ट है वो हमेशा आपको अब जनवरी 22 में मिलेगा, मतलब अराउंड 17 जनवरी 2022 को। हमेशा एक बात ध्यान रखना, सीए फाउंडेशन, सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल का रिजल्ट हमेशा साथ में आता है। सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल का रिजल्ट साथ में आता है और सीए इंटर का रिजल्ट 10 दिन बाद आता है। अगर मैंने नवंबर 2021 में सीए फाउंडेशन दे दिया तो मेरे को उसका रिजल्ट मोस्ट प्रोबेबली टेंटेटिव डेट होती है 17 जनवरी। 17 जनवरी को हमेशा रिजल्ट आता है, ठीक है ना। 17 जनवरी 2022 को मेरा सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा। और अगर मैंने मई 2022 के अंदर अटेम्प्ट दिया, अगर मैंने मई 2022 में सीए फाउंडेशन का एग्जाम दिया, तो 17 जुलाई के अंदर रिजल्ट आएगा, मतलब उसका रिजल्ट हमेशा जुलाई के अंदर आता है। वापस ये भी ध्यान रखना, फाउंडेशन और फाइनल का रिजल्ट साथ में आएगा, ठीक है ना। ये मैं सब उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो अभी क्लास 12th में। अगर आप क्लास 11th में तो इसको एक साल प्लस कर देना, रूल सेम रहेगा, ठीक है ना। नाउ तो ये ध्यान रखना, अब नवंबर अटेम्प्ट के लिए मैंने अभी आपको बताया रजिस्ट्रेशन। एग्जाम फॉर्म का क्या सिस्टम होता है, नवंबर 21 का अगर मेरे को अटेम्प्ट देना है, मैंने अभी आपको बताया था रजिस्ट्रेशन एग्जाम फॉर्म अलग अलग होता है। रजिस्ट्रेशन एक बार कराया, अगले 5 साल में मैं कभी भी एग्जाम दे सकता हूं, बट एग्जाम तभी दूंगा जब उस अटेम्प्ट के पहले एग्जाम फॉर्म भरूंगा। अगर नवंबर का अटेम्प्ट देना है तो जुलाई अगस्त तक एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाते हैं। मई का अटेम्प्ट देना है तो जनवरी फरवरी तक एग्जाम फॉर्म रिलीज हो जाते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ऑलवेज रिजल्ट फॉर सीए फाउंडेशन एंड सीए फाइनल इज अनाउंस पैरेलली। अभी मैंने आपको बताया हमेशा सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल के रिजल्ट क्या होंगे, साथ में अनाउंस होते हैं। फिर उसके बाद नवंबर अटेम्प्ट के अंदर, जो नवंबर में अगर आपने एग्जाम दिया तो कमिंग मिड ऑफ जनवरी, मतलब मोस्ट प्रोबेबली 17 जनवरी, 15 से 17 जनवरी, अभी तक नॉर्मली 15 से 17 जनवरी को रिजल्ट आ जाता है। अगर मई अटेम्प्ट आपने दिया तो कमिंग मिड ऑफ जुलाई, जो भी मई आप दे रहे हो उसका अगला जो अभी जुलाई आ रहा है उसके मिड ऑफ जुलाई में आपका सीए फाउंडेशन और सीए फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। अब रजिस्ट्रेशन फी कितनी है, तो 9800 की टोटल फीस है। मतलब आपको आईसीआई का सीए फाउंडेशन की रजिस्ट्रेशन फी है जो 5 साल तक वैलिड है, वो फी है 9800 की। ये आपको आईसीआई को पे करनी है, मेरे को नहीं पे करनी है ना। ऐसा नहीं सोचना सर ने वीडियो बनाया सर को पे करनी है, बच्चों मेरे को कुछ भी पैसा नहीं चाहिए तुमसे, ठीक है। और एग्जाम फॉर्म का जो हम लोग फिल करेंगे वो 1500 इज द एग्जाम फॉर्म फी। मैंने बताया मैं, हाँ ये ध्यान रखना, ये फी वन टाइम फी है 5 ईयर्स तक, बट ये आप अगर फेल हो गए तो हर एग्जाम फॉर्म के पहले आपको ये फी देनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। तो रजिस्ट्रेशन फी 9800 है जिसकी वैलिडिटी 5 ईयर्स है, और 1500 इज योर एग्जाम फॉर्म फी। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये तो मैंने स्ट्रक्चर डिस्कस किया पूरा फाउंडेशन का। अब आप मेरी बात समझना, मैं पूरा आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाता हूं। अज्यूम करो आपने अगले साल नवंबर 2021 में फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया, ठीक है। आपने नवंबर 2021 में फाउंडेशन का एग्जाम दे दिया। अगर नवंबर 2021 का हमको पता है रिजल्ट कब आएगा, जनवरी 2022 में रिजल्ट आएगा। अब अगर आप इसमें पास हो जाते हो तो यू कैन गो टू द सेकंड लेवल ऑफ सीए, जिसको हम लोग सीए इंटरमीडिएट कहते हैं। आप सेकंड लेवल पे जा सकते हो जिसको आप लोग सीए इंटरमीडिएट कहते हो। और अगर आप इसमें फेल हो जाते हो तो फिर या तो आप सीए को छोड़ो या आप दोबारा फाउंडेशन का अटेम्प्ट दो, ठीक है। तो इफ यू पास दिस अटेम्प्ट देन सीए इंटरमीडिएट पे जाकर के, सीए इंटरमीडिएट के अंदर मिनिमम रिक्वायरमेंट है 8 मंथ्स आपको मिनिमम चाहिए। मतलब आप 8 मंथ्स के बाद ही अटेम्प्ट दे सकते हो। वंस यू गेट रजिस्टर्ड उसके 8 महीने के बाद अटेम्प्ट आएगा। तो अर्लीस्ट अटेम्प्ट, सबसे पहला अटेम्प्ट अगर आप इस साल में क्लियर हो जाते हो तो सबसे पहला अटेम्प्ट आपको मिलेगा नवंबर 2022 का सीए। उसी साल में सीए इंटर का आपको नवंबर 2022 का अटेम्प्ट मिल जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट। ये उनके लिए बता रहा हूं फिर जो अभी क्लास 12th पढ़ रहे हैं। अगर अभी आप क्लास 11th में हो तो इसमें 1 ईयर प्लस कर देना, वो जनवरी 23 हो जाएगा, नवंबर 23 हो जाएगा। तो आप 8 महीने के बाद नवंबर 2022 में पहला अटेम्प्ट दे सकते हो ऑफ सीए इंटर। गेटिंग माय पॉइंट। 8 महीने का मिनिमम टाइम चाहिए, मतलब आप जो भी अटेम्प्ट दोगे उसके 8 महीने पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है। तो जनवरी से लेकर नवंबर तक अप्रोक्सीमेट 8 to 9 मंथ्स कंप्लीट हो जाते हैं। ये 8 महीने के अंदर आपको पूरी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है। ये 8 महीने के अंदर आपको पूरी सीए इंटरमीडिएट की तैयारी करनी है, जिसके अंदर टोटल मैंने आपको पहले ही बताया था देयर आर 8 पेपर्स। जिसके अंदर कितने टोटल, देयर आर 8 पेपर्स। गेटिंग माय पॉइंट। अब उसके बाद ध्यान से समझना, तो सेकंड स्टेज सीए इंटरमीडिएट है। एलिजिबल फॉर रजिस्ट्रेशन वंस क्लियर सीए फाउंडेशन। रजिस्ट्रेशन कब करा सकते हो, जब आप क्लियर करोगे सीए फाउंडेशन को। 8 पेपर कौन कौन से, ये मैं सब आपको आगे धीरे धीरे समझा रहा हूं। मिनिमम 8 months of study should be completed on first day of month in which exam is to be held।
मतलब अगर मेरे को नवंबर अटेम्प्ट देना है, अगर मेरे को सीए इंटर का नवंबर अटेम्प्ट देना है, नवंबर 2022, तो 1 नवंबर 2022 को मेरे मिनिमम 8 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए लास्ट एग्जाम पास करे हुए, ठीक है ना। अगर मेरे को 1 मई का अटेम्प्ट देना है, 1 मई 2023 का अटेम्प्ट देना है, तो मिनिमम 8 मंथ्स मेरे कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो मिनिमम 8 मंथ्स ऑफ स्टडी शुड बी कंप्लीटेड ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच एग्जाम इज टू बी हेल्ड। पहले डे में अपने को फर्स्ट डे नवंबर अटेम्प्ट देना है तो 1 नवंबर को 8 महीने हो जाने चाहिए, और मई अटेम्प्ट देना है तो 1 मई को अपना 8 महीने हो जाने चाहिए। फिर सीए इंटर में देयर इज वन मोर थिंग, दैट इज 4 वीक ट्रेनिंग ऑफ। अब एक 4 वीक का ट्रेनिंग होता है, 4 वीक मतलब 1 महीने का। उस ट्रेनिंग का नाम है ICITSS। अब ICITSS सर क्या बीमारी है, तो वो समझना। मतलब ये ध्यान रखना, आप सीए इंटर का आपने एग्जाम दे दिया, एग्जाम देने के बाद आपको एक ट्रेनिंग करनी है। नॉर्मली आप फाउंडेशन के बाद भी कर सकते हो, बट नॉर्मली बच्चे इंटर के एग्जाम देने के बाद करते हैं, क्योंकि 8 महीने में आपको 8 पेपर पढ़ने हैं, तो यहां पर आप 1 महीना पूरा स्पेंड नहीं करोगे ट्रेनिंग में। तो एग्जाम के बाद मतलब अपने रिजल्ट के पहले, एग्जाम के बाद और रिजल्ट के पहले, तुम चाहो तो रिजल्ट के बाद भी कर लो, लेकिन अगर रिजल्ट के बाद करते हो तो फिर टाइम वेस्ट होता है। तो नॉर्मली बच्चे क्या करते हैं, जैसे एग्जाम देते हैं 4 वीक का ट्रेनिंग, 4 वीक मतलब 1 महीना हो गया, ICITSS। अब ICITSS का मतलब क्या है, तो वो देखना, इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, ठीक है ना। तो वंस यू गिव द एग्जाम ऑफ सीए इंटर, आपने एक बार सीए इंटर का एग्जाम दे दिया, एग्जाम देते ही कर लेना चाहिए, जिसको डेस्परेट है सीए करने का, एग्जाम देते ही कर लेना, रिजल्ट का वेट मत करना, ठीक है ना। तो इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, क्योंकि इसको करे बिना आप अपना आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर पाओगे। अब ये ध्यान रखना, सीए इंटर और सीए फाइनल के बीच में, स्टूडेंट रिमेंबर दिस थिंग, सीए इंटर और सीए फाइनल के बीच में एक और दीवार है जिसको हम कहते हैं आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप मतलब आपका इंटर्नशिप पीरियड होता है, इसका टोटल टेन्योर है 3 इयर्स का, इसका टोटल टेन्योर है 3 इयर्स का। आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन या तो आप अलग भी करा सकते हो, या आप सीए इंटर के साथ भी करा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, आपने सीए इंटर का एग्जाम क्लियर कर लिया, बट अगर आपने वो ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की जिसका मैंने ICITSS नाम है, अगर वो ट्रेनिंग तुमने कंप्लीट नहीं करी, तो आप आर्टिकलशिप अपनी स्टार्ट नहीं कर सकते हो, भले ही आपने सीए इंटर का एग्जाम पूरा क्लियर कर लिया। अपने दोनों ग्रुप, 2 ग्रुप होते हैं, 8 पेपर के 2 ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप में 4 पेपर है, सेकंड ग्रुप में 4 पेपर्स है, ठीक है ना। भले ही आपने दोनों ग्रुप क्लियर कर लिए हो, फिर भी आप आर्टिकलशिप स्टार्ट नहीं कर सकते हो। मतलब फाइनल और इंटर के बीच में जो एक दीवार है उसको कहते हैं आर्टिकलशिप। इंटर के अंदर ध्यान रखना 2 ग्रुप होते हैं, 2 ग्रुप के अंदर अभी मैं आगे बता रहा हूं आपको 4-4 पेपर है, और फाइनल के अंदर भी 2 ग्रुप है, ठीक है ना। तो अब ये ध्यान रखना, ICITSS का मतलब है इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल। ज्वाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग ईदर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज समझना, सीए इंटर में आपने एग्जाम दिया, और सीए इंटर मैंने अभी बताया 8 पेपर्स हैं, 2 ग्रुप में डिवाइडेड है, ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 2। पेपर क्या है वो सब आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना। अब ग्रुप नंबर 1 को ध्यान रखना, आपको अगर आर्टिकलशिप स्टार्ट करनी है तो कंडीशन क्या है, एक तो ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है ICITSS वाली, या फिर एक तो ये तो कंडीशन है, और प्लस या तो दोनों ग्रुप पास कर लो आप जिस अटेम्प्ट दिया, या फिर कोई भी एक ग्रुप पास कर लो तो आर्टिकलशिप स्टार्ट हो जाएगी आपकी। मेरी बात समझे आप, ईदर यू क्लियर बोथ ग्रुप और एनी वन ऑफ ग्रुप, योर आर्टिकलशिप विल बी स्टार्टेड। तो क्या है, ज्वाइन आर्टिकलशिप ट्रेनिंग आफ्टर पासिंग ईदर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप्स ऑफ सीए इंटर। मतलब अब आर्टिकलशिप का टेन्योर कितने साल का है, आर्टिकलशिप का टेन्योर है 3 साल का, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं आर्टिकलशिप टेन्योर के बाद, ठीक है ना। नाउ तो बच्चों अब एक चीज समझना, जैसे अगर अभी आप क्लास 12th में हो, तो नवंबर 2021 में आप सीए फाउंडेशन दे सकते हो, और नवंबर 2022 में आप सीए इंटर दे सकते हो, ठीक है। इसका जो रिजल्ट आएगा तुम्हारा जनवरी 2022 में रिजल्ट आ जाएगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा वो जनवरी 2023 में आएगा। अगर आपने दोनों ग्रुप या एक ग्रुप भी क्लियर कर लिया और आईटी वाली ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली, तो यू कैन स्टार्ट योर आर्टिकलशिप, ठीक है ना। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, ये तो मैं बता दिया, आर्टिकलशिप कैन बी कमेंस ओनली वंस ICITSS ऑफ 4 वीक इज कंप्लीटेड। मतलब आप जब ये ट्रेनिंग कंप्लीट करोगे तो ही आर्टिकलशिप आप कमेंस कर पाओगे। अब आर्टिकलशिप का जो टोटल टेन्योर है वो 3 साल का टेन्योर है, आर्टिकलशिप का जो टोटल टेन्योर है वो 3 इयर्स का टेन्योर है। अब उसमें रजिस्ट्रेशन फी क्या है, अगर सीए इंटर अगर अपने को रजिस्ट्रेशन करवाना है, जैसे मैंने बताया ना अपने को फाउंडेशन रजिस्ट्रेशन था,
उसी तरह मेरे को ये क्लियर करने के बाद यहां पर मेरे को इस वाले के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना है। तो अगर मेरे को सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन कराना है तो 18,000 इज द टोटल फी। रिमेंबर दिस थिंग, सीए इंटर रजिस्ट्रेशन के लिए 18,000 टोटल फी, इंक्लूडिंग 1,000 फॉर आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन फी। ठीक है, मतलब 1,000 रुपए उसमें आर्टिकलशिप की रजिस्ट्रेशन फी है और 18,000 रुपए की अपनी टोटल फीस है। ठीक है ना। एग्जाम फॉर्म की फी क्या है, अगर अपने को एक ग्रुप देना है, एग्जाम फॉर्म जो मैंने बताया हर अटेम्प्ट के पहले भरते हैं, मतलब रजिस्ट्रेशन में आर्टिकलशिप का अमाउंट भी आप पे कर रहे हो। ठीक है ना। अगर हाँ ये ऑप्शन है, ये चाहो तो आप बाद में भी दे सकते हो, आप 18 दे 17 करा दो, फिर एग्जाम पास हो तब आप 1,000 रुपए दो, ये ऑप्शन है। अब अगर नवंबर एग्जाम में अपने को एक ही ग्रुप देना है तो 1,500 रुपए की फीस है, और दोनों ग्रुप देने हैं तो 2,700 रुपए की फीस है। अगर हम फेल हो जाते हैं तो ये ग्रुप फी हमको वापस देनी पड़ेगी। ठीक है ना। ना तो ये तो बात की हमने आर्टिकलशिप और सीए इंटर की। अब आते हैं हम लोग लास्ट लेवल जिसका नाम है सीए फाइनल। अब सीए फाइनल का एग्जाम हम लोग कब दे सकते हैं, फॉर रजिस्ट्रेशन इन सीए फाइनल। अब सीए फाइनल का फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। क्लियर द बैलेंस ग्रुप इफ एनी ऑफ सीए इंटर। मान लो किसी बच्चे का एक ही ग्रुप क्लियर हुआ और उसने आर्टिकलशिप स्टार्ट कर दी, तो उसको जो बचा हुआ एक ग्रुप है वो भी क्लियर करना पड़ेगा। देखो आर्टिकलशिप रजिस्ट्रेशन के लिए एक ग्रुप ही चाहिए, बट फाइनल के लिए दोनों ग्रुप क्लियर होना जरूरी है। तो फाइनल का रजिस्ट्रेशन तभी होगा जब आपके दोनों ग्रुप क्लियर होंगे। ठीक है ना। फिर उसके बाद कंप्लीट नाउ 4 वीक्स ऑफ एडवांस ACITSS, मतलब अब हमारा वहां बेसिक लेवल था इंटर में, यहां पर 4 वीक की वापस अब एडवांस ट्रेनिंग हमको कंप्लीट करनी है ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ आर्टिकलशिप बट बिफोर अपियरिंग इन फाइनल एग्जाम। मतलब ये ध्यान रखना, अगर तुम्हारा सीए का इंटर का एक ग्रुप हुआ तब भी फाइनल का अटेम्प्ट डिले नहीं होगा। फाइनल का जो एग्जाम जिस डेट पे उसी डेट पे होगा, लेकिन फाइनल के रजिस्ट्रेशन के लिए आपको मिनिमम दोनों ग्रुप क्लियर होने चाहिए। अब 4 वीक का एडवांस आईटी कोर्स है वो कंप्लीट करना है। आईसीए एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, वहां पे बेसिक था, यहां एडवांस कोर्स हो जाएगा। लेकिन वो कंप्लीट कब करना है, ड्यूरिंग द लास्ट 2 years ऑफ आर्टिकलशिप। ये कंप्लीट कहां होता है, ये सीए इंस्टीट्यूट की ब्रांच में कंप्लीट होता है। ठीक है ना। बट बिफोर अपियरिंग इन फाइनल एग्जाम, मतलब यहां पे कंडीशन है, फाइनल एग्जाम के पहले आप अपियर भी नहीं कर सकते हो अगर आपने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो। आई बात समझ में। एलिजिबिलिटी टू अपियर इन फाइनल एग्जाम, अब क्या एलिजिबिलिटी है, एंटायर कंप्लीशन ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। अब ये कंडीशन है, या तो आपकी पूरी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई है, ये तो कंप्लीट करना ही है, प्लस आर्टिकलशिप या तो पूरी कंप्लीट हुई है, मैं और बोल रहा हूं, मैं बीच में और लगा देता हूं, और सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 4 वीक ऑफ ITSS। ये मतलब तुम समझना, ये दोनों कंडीशन प्लस, या फिर एक कंडीशन ये या एक कंडीशन ये तो कंपलसरी है, ये तो कंपलसरी कंडीशन है, लेकिन उसके साथ या तो ये होगी या लास्ट वाली कंडीशन होगी। अब ये तो कंपलसरी है, एक ऑप्शन क्या है, या तो पूरी आपकी आर्टिकलशिप कंप्लीट हो गई हो, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आर्टिकलशिप पूरी कंप्लीट हो गई और ये कंप्लीट हो गई हो, या फिर ये कंप्लीट है और ये वाली कंडीशन भी वैलिड है कि रिमेनिंग आर्टिकलशिप ऑफ ओनली 6 months ऑन फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच एग्जाम इज टू बी गिवन। अब यहां पे ध्यान से समझना, यहां इस कंडीशन को बहुत ढंग से समझ लेना। तुमने अभी अगर 12th में हो तो अगले साल आपका सीए इंटर का अटेम्प्ट कब आ रहा है, मैंने अभी आपको बताया सीए इंटर का अटेम्प्ट आ रहा है तुम्हारा नवंबर 2022, और 12th दे चुके हो तो तुम्हारा सीए इंटर का अटेम्प्ट आ जाएगा नवंबर 2021 में। ठीक है। और अगर 11th में हो तो एक साल प्लस कर देना। ठीक है ना। अब तुम एक चीज समझना, नवंबर 22 का तुम्हारा रिजल्ट आया जनवरी 23 के अंदर, जनवरी 23 के अंदर रिजल्ट आने के बाद आपने आर्टिकलशिप स्टार्ट की, आर्टिकलशिप है आपकी 3 साल की, तो जनवरी 2023 में मेरा सी इंटर का रिजल्ट आएगा, और जनवरी 2023 में मैं अगर 3 साल प्लस कर दूं तो आता है जनवरी 2026 में मेरी आर्टिकलशिप पूरी कंप्लीट होती है। अब मेरे को अगर सीए फाइनल का अटेम्प्ट देना है तो कंडीशन क्या है, एक तो कंडीशन है कि मेरे को 4 वीक का एडवांस कोर्स कंप्लीट करना पड़ेगा, दूसरी कंडीशन है कि मेरी 3 साल की या तो पूरी आर्टिकलशिप खत्म हो जाए, तो मई 2026 में तो मैं आराम से अटेम्प्ट दे सकता हूं। लेकिन बात आती है कि क्या हम लोग जल्दी अटेम्प्ट दे सकते हैं क्या, हां तुम चाहो तो मई 2025 के अंदर भी अटेम्प्ट दे सकते हो, बस कंडीशन ये होती है कि 1 मई 2025 को आपके सिर्फ लास्ट 6 मंथ्स होने चाहिए आर्टिकलशिप के बचे हुए। 1 मई 2025 को आपके सिर्फ लास्ट 6 मंथ होने चाहिए आर्टिकलशिप के बचे हुए। गेटिंग माय पॉइंट, मतलब यू शुड बी सर्विंग ओनली लास्ट 6 मंथ ऑन मई 1 मई 2025, तो आप मई अटेम्प्ट एलिजिबल हो गए। मतलब जो भी अटेम्प्ट आप दोगे उसके अंदर बेसिक कंडीशन है कि सिर्फ लास्ट 6 मंथ बाकी होने चाहिए आर्टिकलशिप के, या आर्टिकलशिप पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए।
तो अगर आप मई 2025 के अंदर अटेम्प्ट देते हो तो आपका रिजल्ट जुलाई 2025 में आएगा, बट आपको सीए की डिग्री तभी मिलेगी जब आप आर्टिकलशिप पूरी 3 साल की कंप्लीट कर लोगे जनवरी 2026 के अंदर। ठीक है, तो अब तुम याद, entire completion of practical training, successful completion of 4 weeks of ACITSS, remaining articleship of only 6 months on first day of month in which exam is to be given। ये कंडीशन कंपल्सरी, इन दोनों में से कोई भी कंडीशन आपकी वैलिड हो जाएगी। ठीक है ना। फिर रजिस्ट्रेशन फी, अब फाइनल की रजिस्ट्रेशन फी क्या है, दोनों ग्रुप देने हैं तो 22,000 रुपए की रजिस्ट्रेशन फी है। सिंगल ग्रुप देना है, इसमें भी 2 ग्रुप है तो 1800 की रजिस्ट्रेशन फी है, और दोनों ग्रुप देने तो 3300 की रजिस्ट्रेशन फी है। ठीक है ना। मेंबरशिप कब मिलेगी, फाइनल एग्जाम क्लियर करने के बाद, 3 साल की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद, और एनरोल फाइनली एज आईसीआई मेंबर विथ यूनिक मेंबरशिप नंबर एंड डेजिग्नेटेड एज चार्टर्ड अकाउंटेंट। ठीक है, तो ये ओवरऑल गाइडेंस था सीए कोर्स के रिगार्डिंग। अब आप ईयर्स को, अगर आप क्लास 12 पास कर चुके हो तो आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हो, आप 12th क्लास में हो तो अकॉर्डिंगली कैलकुलेट कर सकते हो, और अगर आप 11th क्लास में हो तो अगेन आप कैलकुलेशन करके निकाल सकते हो, आप अपना सीए कोर्स कंप्लीट करोगे। अब स्टूडेंट, मेरे को लगता है आपको ये वीडियो तो पूरा अच्छे समझ में आ गया होगा सीए कोर्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे हम कंप्लीशन करना है। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको सारा पेपर स्ट्रक्चर बताऊंगा कि पेपर स्ट्रक्चर कैसे होंगे और पासिंग क्राइटेरिया क्या है सीए फाउंडेशन सीए एग्जाम्स के अंदर। ठीक है ना। और इसके बाद मैं आपको एक और वीडियो दूंगा कि आर्टिकलशिप में हमको क्या क्या स्टेप है, आर्टिकलशिप में हमको कैसे करनी है, क्या इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको बता दूंगा। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, अगर तुमको पूरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और लाइक करना भूलना नहीं, और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना तुमको कैसा वीडियो लगा। ठीक है। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन गेट इन टच विद मी, माय नेम इज सी रोमिल जैन, यू कैन टच विद मी ऑन फोन नंबर 9929411361। ठीक है, चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक।